सोनम रघुवंशी नाम की महिला जो कि अपने पति के साथ हनीमून के दौरान लापता हो गई थी, वो अब मिल गई है। लेकिन सोनम रघुवंशी जो है वह उसके साथ उसका पति नहीं है, उसका वह हत्या कर चुकी है। देखिए, यह मामला जो है अब काफी ट्रेंडिंग है और इस मामले की चर्चा भी हो रही है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, सोनम रघुवंशी, ट्रेंड तो ये चल रहा है कि सोनम गुप्ता जो है बेवफा थी पहले और अब हत्यारिन बन चुकी है। कैसे देखते हैं इस मामले को? जी सही कहा आपने। अभी तो भारत की सबसे ज़्यादा चर्चित मर्डर मिस्ट्री यही है, राजा रघुवंशी हत्याकांड। देखिए दर्शकों को मैं पूरा मामला बताता हूँ। ये जो राजा रघुवंशी थे, ये मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे और एक बड़े ट्रांसपोर्टर थे। कहते हैं कि इनके 100 से ज़्यादा ट्रक इनके चलते थे। और अभी पिछले महीने 11 मई को इनकी शादी हुई सोनम से। परिवार वालों की रजामंदी से शादी हुई जैसी बात आ रही है। उसके बाद ये लोग हनीमून के लिए मेघालय चले गए, जो उत्तर पूर्व का एक राज्य है, पहाड़ी राज्य है, खूबसूरत राज्य है। वहाँ ये लोग थोड़ा घूमते रहे, चेरापूंजी भी गए, जहाँ कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। उसके बाद ये लोग शिलोंग गए, वहाँ की राजधानी है मेघालय की। उसके बाद 2 जून को राजा रघुवंशी की वहाँ लाश बरामद हुई। एक थोड़ा जंगली इलाका है, वहाँ खाई से लाश बरामद हुई और सोनम रघुवंशी का तब से कोई अता पता नहीं था। तो बहुत सारी बातें मतलब लोग अटकल में लगा रहे थे। कोई कहता था कि अपहरण हो गया, कोई कहता था बांग्लादेश ले जाया गया, जितने मुँह उतनी बातें थी। लेकिन आज रात आधी रात में एक मतलब नाटकीय घटना हुई। यूपी में गाजीपुर है, गाजीपुर में एक ढाबा है हाईवे पर, वहाँ पर ये पहुँच गई सोनम रघुवंशी। इसने ढाबा वाला से कहा कि मुझे मोबाइल चाहिए, घर वालों से बात करनी है। उसने घर वालों को बताया कि मैं गाजीपुर में हूँ। उसके बाद ढाबे वाले को जब पता चला कि ये सोनम रघुवंशी है तो उसने पुलिस को सूचना दी। लोकल पुलिस इसको ले गई, नंदलालगंज थाना है, वहाँ इसको गिरफ्तार किया गया। अब मेघालय के जो डीजीपी हैं, जो पुलिस महानिदेशक मेघालय है, उन्होंने ट्वीट किया है कि सोनम रघुवंशी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और डीजीपी का कहना है कि सोनम रघुवंशी ने ही सुपारी देकर अपने पति राजा रघुवंशी का कत्ल करवाया है, हत्या करवाई है। तो पूरा मामला मोटा मोटी यही है। तो एक समय हाल तक लोगों को सोनम रघुवंशी से बहुत सहानुभूति थी। लोगों को लग रहा था कि कहाँ चली गई है, किस मुसीबत में फंस गई है। लेकिन अचानक खबर आ रही है कि उसने हत्या करवाई है, तो एक दूसरा माहौल बन गया है। अब लोग उसकी निंदा कर रहे हैं। लेकिन जो भी हुआ, ये बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हनीमून में किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए, इससे ज़्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है। जी, तो इससे पहले भी भारत में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर मर्द समाज जो है वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शादी किया जाए कि नहीं किया जाए, शादी अगर हो भी गई है तो कैसा जीवन चलेगा। और फिर से सोनम रघुवंशी ने मर्द समाज के इमोशन पर हथौड़ा कह सकते हैं कि डाल दिया है फिर से। तो कैसे देखते हैं सर, समाज में जो तमाम चीजें हो रही हैं और मर्द समाज को सोचने पर विवश कर दे रहा है ये तमाम? नहीं सही बात है। देखिए कुछ महीनों में ऐसी कुछ घटनाएं हुई। एक तो घटना हुई थी अतुल सुभाष की घटना, जो बहुत चर्चित घटना हुई थी। अतुल सुभाष बिहार के ही रहने वाले थे, पूसा के बेंगलोर में काम करते थे और उन्होंने बाकायदा अपना वीडियो बना के डाला और उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी रितिका सिंघानिया थी, उसने हम पर जौनपुर में 9 केस कर दिए और मैं बहुत प्रताड़ित हो गया। 120 तारीखें पड़ी अदालतों में। और बहुत मतलब उनका मार्मिक था वो जो वीडियो था। उसने कहा कि मैं मर रहा हूँ और यदि मुझे इंसाफ मिले तो मेरी अस्थियों को गंगा में बहाना, यदि नहीं इंसाफ मिले तो मेरी अस्थियों को अदालत के पास जो नाला है बहता है उसी में बहा देना। तो उसको भी लेकर लोगों में बहुत एक दुख का माहौल छा गया कि ये क्या हुआ। उसने भी शादी की थी, हनीमून में मॉरिशस गया था और उसके बाद उसके साथ ऐसा हो गया। उसके बाद एक मुस्कान रस्तोगी वाला कांड हुआ, जिसमें एक नीले ड्रम में उसने अपने पति को मार कर डाल दिया और उसको फिर सीमेंट से बंद कर दिया। उसने अपने मतलब प्रेमी के साथ मिलकर, आशिक के साथ मिलकर ये काम किया। तो ठीक है, मतलब पुरुषों की बात समझी आ सकती है। जिस देखिए हम लोग का जो समाज है, भारतीय समाज, वो पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान समाज रहा है। आज भी काफ़ी हद तक वो पुरुष प्रधान समाज ही है। तो यहाँ महिलाओं पर ज़्यादा अत्याचार होते आए हैं। इसी वजह से जो कानून भी है इस देश के, वो महिलाओं के पक्ष में है और हर कुछ महिलाओं के पक्ष में। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय पुरुष आयोग तो नहीं दिखाई देता है। तो वही बातें हैं। लेकिन क्या हो गया है कि महिलाओं के हक में कानून बनने चाहिए, महिला आयोग भी बनना चाहिए। लेकिन एक कुछ ऐसी गलत महिलाएं भी हैं जो इनका दुरुपयोग करने लगी हैं। जो महिलाओं वाले जो कानून है, आप देखिएगा झूठे रेप के बहुत सारे मामले होते हैं, में झूठे
रेप के केस करके लोगों को फंसा दिया जाता है, इसका एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। या मी टू के मामले हो गए, कोई महिला किसी पुरुष पर इल्ज़ाम लगा देती है कि वो उससे गलत व्यवहार करता था, उसका करियर फिर मुश्किल में पड़ जाता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और देखिए, अच्छे लोग तो पुरुषों में भी है, महिलाओं में भी हैं, महिलाओं भी, सब सारी महिलाएं गलत नहीं हैं, लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो सारी महिलाओं को मतलब बदनाम कर रही हैं। और इस वजह से क्या हो गया कि अब बहुत सारे लड़के जो है वो शादियों से डरने लगे हैं। उनको लगता है कि शादी करने के बाद हमें झूठे मामलों में फंसा दिया जाएगा, फिर एलिमोनी का मुझे देना पड़ेगा, अपनी पूर्व पत्नी को एलिमोनी देना पड़ेगा, गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। और आजकल तो ऐसा हो गया कि दहेज वाले केस में मतलब लड़के के पूरे परिवार को लपेट दिया जाता है, लड़के को, उसके बूढ़े माँ बाप को, उसकी शादीशुदा बहनों को, उसके बहनोई को, मतलब पूरा खानदान को लपेट दिया जाता है। तो ये सब पर विचार करना चाहिए, कोर्ट को विचार करना चाहिए, पुलिस को विचार करना चाहिए। मैं तो बहुत जिलों का एसपी था, वहाँ इस तरह के केस होते थे 498A के, और मुझे लगता था कि यदि लड़का दहेज मांग रहा है तो दूर दूर के लोगों को फंसाने का क्या मतलब। तो मैं उन लोगों को केस से बाहर कर देता था। मान लीजिए कोई लड़का की शादीशुदा बहन है जो अलग रह रही है बहनोई के साथ, उसकी अलग गृहस्थी है, उसको भी आप लपेट रहे हैं, तो वो सब मैं अलग करता था। तो अब पुलिस को भी ये समझना चाहिए कि बहुत सारे निर्दोष लोग फंसाए जाते हैं, अदालतों को भी समझना चाहिए, कुछ कानून में भी बदलाव की ज़रूरत है, और एक पुरुष आयोग बनाने की भी ज़रूरत है कि कम से कम पुरुषों को भी अपनी बात रखने का कहीं मौका मिले। सर, जी। आपके व्यक्तिगत जीवन से एक सवाल होगा, बुरा नहीं मानिए, क्योंकि आपने फेसबुक पर एक पोस्ट भी किया है। आपने भी शादी नहीं की है, तो क्या आप भी खुश हैं ये इन तमाम मामलों को देखते हुए? नहीं नहीं, खुश रहने की बात नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने शादी नहीं की, उसकी वजह ये थी कि मैं गृहस्थी के जंजाल में नहीं पड़ना चाहता था। नून तेल लकड़ी का जो जंजाल होता था उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता था, मैं इससे स्वतंत्र रहना चाहता था। इसलिए हाई स्कूल में ही मैंने फैसला कर लिया था कि शादी नहीं करनी है। हाँ, इन सब को देख के कई बार लगता है, आदमी खैर भी मनाता है कि भाई शादी हो गई रहती और कोई गलत लड़की मिल जाती तब तो ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाती ना। तो ये तो रिस्क है, खास के अरेंज्ड मैरिजेस जो होते हैं, जिसमें लोग सिर्फ कुंडली मिला के और क्या क्या करके शादियाँ कर लेते हैं, उसमें तो बहुत बड़ा खतरा है। अब यही शादी मैं देख रहा था, राजा रघुवंशी की माँ कह रही थी कि हमने तो कुंडली भी मिलाई थी, पंडित जी ने कोई अच्छा मुहूर्त भी निकाला होगा। अब कौन सा मुहूर्त निकाला कि शादी में कि 15 दिन के बाद दूल्हे का खून हो जाता है, दुल्हन ही कर देती है। अब तो पंडित जी से भी पूछना पड़ेगा कि आपने जो मुहूर्त निकाला था वो क्या उसका आधार था। तो ये सब तो खतरे हैं ही जी। अंतिम सवाल होगा, हनीमून के लिए इंदौर से निकलती है, लाश कहीं और मिलता है, सोनम अब कहीं और मिल रही है, 1100 किलोमीटर दूर मिली हुई है। सर, आपके अनुसार क्या हो सकता है? सोनम ऐसी सोनम दिख रही है जो कई दिनों से सोई नहीं है, पुलिस पूछताछ कर रही है तो बता नहीं पा रही है। क्या कुछ हो सकता है सर मर्डर मिस्ट्री में? देखिए, ऐसे तो मेघालय के डीजीपी साहब ने ट्वीट कर दिया और कह दिया कि मतलब एक तरह से उन्होंने केस को सुलझाने का दावा कर दिया कि सोनम रघुवंशी ने सुपारी देकर हत्या करवाई। लेकिन मुझे लगता है कि डीजीपी ने थोड़ी हड़बड़ी कर दी। एक्चुअली हम लोग को सोनम के भी बयान का इंतज़ार करना चाहिए। मेघालय पुलिस, शिलोंग पुलिस सोनम से जो पूछेगी तो उसके भी बयान का इंतज़ार करना चाहिए। जैसे डॉक्टर लोग कह रहे हैं, उसको चेकअप के बाद कहा गाजीपुर में कि ये बहुत दिनों से सोई नहीं है, तो क्या उसकी मनोदशा है? ऐसा तो नहीं है कि वो भी अपराधियों के चंगुल में थी और वो मुश्किल से बच भागी है। इन सारे बिंदुओं को देना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठीक है, मैं मानता हूँ कि इस हत्याकांड में जो शक की सुई है वो सोनम की ओर है, लेकिन एक मिनट में यही मान लेना कि सोनम ने ही हत्या करवाई है, ये भी थोड़ी हड़बड़ी होगी जी। चलिए, तो सोनम से पूछताछ की जा रही है, लेकिन डीजीपी का जो ट्वीट आया है उसको देखकर तो यही कहा जा सकता है कि शायद डीजीपी ये पुष्टि कर रहे हैं। और जिस प्रकार सोनम की हालात हैं, कई चीज देखी जा रही है कि इतने दिनों से वह सोई नहीं, कहाँ थी, किसके साथ थी, क्या सोनम भी अपराधियों के चंगुल में फंसी हुई थी? ये तमाम चीज जो है अब सोनम ही बता सकती है और उसके बयान का इंतजार सभी को है। आपको क्या लगता है इस मिस्ट्री के बारे में? आप भी हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।